यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले जो कुछ इजी क्वेश्चंस हैं वो आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, आज मैं एक नया तरीके से आपको करवा रही हूँ। मैं क्वेश्चन करती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। ठीक है, अगर अब भी आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन का पहले आपको फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट है -5/16 मल्टीप्लाई बाय 64/25। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सिंपल तरीका आपका बिल्कुल 5/16 इंटू 64/25। आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिए। आपको ये देखना है कि क्या ये जो नंबर हैं आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आप देखिए जैसे कि 5 है, क्या 5 की टेबल में 16 आता है या फिर 25 आता है। अब आप इजीली बता सकते हैं कि 5 की टेबल में 25 आता है और कौन सी नंबर पर आता है, 5 पर। तो आप इसको कैंसिल आउट करिए। 5 1 5, 5 5 25। ऐसे ही 16 की टेबल में आता है आपका 64। 16 1 16 एंड 16 4 64। तो आपके पास देखिए अब दो नंबर बच गए यहाँ पर, 4 और 5। अब आपको पता है कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे 4/5 और साइन कौन सा आएगा आपका, माइनस का। दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करनी थी -5/16 को 64/25 से। तो उसके लिए तरीका क्या होगा आपका वो देखिए ध्यान से। पहले मैंने नंबर स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी है, उसके बाद इनको ऊपर नीचे आपको कैंसिल आउट करना है। जौन सी भी ऐसी टेबल है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 की टेबल से पहले मैंने चेक किया है कि 5 की टेबल में 16 या फिर 25 में से कोई भी नंबर आता है, तो वो आपको पता लग गया कि 5 की टेबल में 25 आता है, 5 पर कैंसिल आउट कर दिया। फिर 16 की टेबल में आता है 64, कहाँ पर आता है, 16 1 16, 16 4 64। अब आगे जो बाकी नंबर है वो आपस में कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आप जो भी आपके पास नंबर बच गए उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आई एम टेलिंग यू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए स्टेटमेंट क्या है आपकी। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करना सोल्व शुरू करेंगे। आपकी स्टेटमेंट है -3/39 मल्टीप्लाई बाय 5/19 मल्टीप्लाई बाय 38/-45। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इस पार्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है आपका। इसमें आपको 2 नंबर्स दे रखे थे और इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं एक साथ, और आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा आपका। इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं आपका, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से चलेगा। देखिए कैसे करना है आपको। पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी, अब आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर देखना है कि आप कोई भी ऐसी टेबल चेक करो जिसमें आपके ये 3 या 39 दोनों नंबर आपके कैंसिल आउट होते हो। ठीक है, या फिर आपका 19 आता हो 3 की टेबल में, या फिर 45 आता हो, कोई भी नंबर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 3 की टेबल से अगर 39 को कट करते हैं तो वो कट हो सकते हैं। 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 3 9। उसके बाद आपको पता है कि 5 की टेबल में 45 आता है, तो आप इसको कैंसिल आउट करिए। 5 1 5, 5 5 9 45, माइनस का साइन एज इट इज़। इस माइनस से ये वाला माइनस का साइन कैंसिल आउट। अब देखिए 19 की टेबल में 38 आता है, कहाँ पर आता है, 2 पर। सो 19 1 19, 19 2 38। जो बच गए नंबर आपके वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 2 एंड 39 117। ये आपका आ गया आंसर। एक बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। आपकी स्टेटमेंट थी -3/39 मल्टीप्लाई 5/19 इंटू 38/45। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था, तो वो आप कैसे करेंगे। पहले मैंने एज इट इज स्टेटमेंट उतारी है, फिर मैंने इसको कैंसिल आउट किया है। अब देखिए 3 1 3, 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों नंबर। 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 3 9। उसके बाद मैंने 5 को 45 ये जो है कट किया है। 5 1 5, 5 9 45। फिर आपका 19 की टेबल में 38 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। 19 1 19, 19 2 38।
कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या आएगा, जब इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एंड 13 9 ज़ा 117। जो भी आपके रिमेनिंग नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या निकालना है, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको देखिए, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आपको एडिटिव इनवर्स निकालना था। एडिटिव इनवर्स में आपको निकालना था, तो आपने क्या किया था, मैंने उसमें आपको बताया था, जैसे कि आपके पास आपको निकालना है 5 का निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो क्या होता था -5। अगर आपको -10 का निकालना था तो आंसर क्या आता था, +10। उसमें आपको क्या करना था, जस्ट जो आपका साइन है उसको आपको चेंज करना था। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप माइनस में लिखते थे, माइनस का साइन है तो आपका आंसर आता था प्लस में। कुछ ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है। एडिशन का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीज़न या फिर डिवाइड आप बोल सकते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए क्या करना है। यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/19। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 9/19 का, -9/19। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें आपको याद रखना है, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। व्हाट यू विल राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/19 दैट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बोला कि आपको साइन चेंज करना है। जस्ट अगर आपको माइनस में है तो आप क्या लिख देंगे, सॉरी साइन नहीं चेंज करना, आपको रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देना है। जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। सो यू विल राइट 19/-9 दैट इज़ योर आंसर। क्या बोला है मैंने आपको, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का आपको लास्ट पार्ट बता देती हूँ। जैसे कि आपको निकालना है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं इसके सारे पार्ट आपको बताने पड़ेंगे आई थिंक। जैसे कि आपको सेकंड पार्ट देखिए, अब क्या करना है आपको इसमें देखिए, जैसे कि आपको सेकंड पार्ट दे रखा है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 13/17 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 13/17 रेज़ टू पावर -1। तो वो आप देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दें। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 17/13। ठीक है, अब आप इसका इजीली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 17/13 दैट इज़, मैंने आपको क्या बताया, आपको रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसका उल्टा कर देना है। तो आपका क्या आएगा, 13/17 दैट इज़ योर आंसर। सिंपल है बिल्कुल, आपको जो भी गिवन है उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, आपको उसका उल्टा करना है। लेकिन इसमें हमने ये प्रोसीजर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पावर जो आपको थी नेगेटिव दे रखी थी, नेगेटिव को हमने पहले पॉजिटिव बनाया है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपको पार्ट बता रही हूँ। जैसे कि आपको निकालना है 4/5 - 7/10। आपको निकालना है 4/5, थर्ड पार्ट आपको बता रही हूँ, 4/5 - 7/10। इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे हम, 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। 5 और 10 2 की टेबल से जा रहा है, आपको पता है 10। फिर ये दोनों नंबर कौन सी टेबल से जाते हैं, 5 की टेबल से। अब एलसीएम कितना आएगा दोनों का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 कितना आ जाएगा, 2 × 5, तो वो आपके पास कितना है, 10 आया है। अब देखिए
जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। एंड 2 4 से कितना होता है 8, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1, एंड 1 इंटू 7 इज़ 7। 8 माइनस 7 कितना होता है 1, और बाय का 10 एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको प्लस करना है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है बीच में साइन तो माइनस करना पड़ेगा। जो भी आप कर सकते हैं उस स्टेटमेंट में वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/10 दैट इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल आपको करना है तो वो कितना हो जाएगा 10/1। दैट इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितनी है, 5/8 इंटू -4/25। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आप देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इसके बीच में माइनस का साइन है तो आप माइनस करेंगे, प्लस का साइन है तो आप प्लस करेंगे, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले एज इट इज़ आप स्टेटमेंट उतारेंगे। अब देखिए आप इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास कितना आ गया -1/2, 5 ज़ा 10। अब आप इसका इजीली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/10। ये आपका आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, सॉरी 4 और 5 है, ये दोनों मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको शायद अब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।